प्रिय छात्र, सबको मेरा नमस्कार। सबको हिंदी क्लास में स्वागत। आज हमको तीसरा पाठ पक्षी और दीमक नामक एक कहानी पढ़ेगा। पक्षी और दीमक। देखो छात्र, पक्षी और दीमक। दीमक, दीमक का अर्थ क्या है? दीमक माने क्या है? व्हाइट एंड, चिदल। दीमक, पक्षी और दीमक, पक्षियों चिदलों। ये एक कहानी है। इसका कहानीकार मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। पक्षी और दीमक कहानी किसने लिखी है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी है। देखो कवि के बारे में, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की स्वातंत्र्योत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्षस्थ व्यक्ति, सर्वाधिक चर्चों के केंद्र में रहने वाले कहानीकार एवं समीक्षक। प्रमुख रचनाएं चांद का मुख टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काट का सपना, विपात, सदर से उड़ता आदमी, नई कविता का आत्मसंघर्ष आदि उनकी लेखन है। सदल से उठता आदमी उनकी कहानी संग्रह है और नई कविता का आत्मसंघर्ष उसके आलोचना है। भूरी भूरी खाक धूल उसकी कविता संग्रह है। यहाँ पक्षी और दीमक नामक कहानी। आज का मनुष्य बहुत आलसी है। भोजन बनाने को बहुत मुश्किल है। इसी तरह आज के मनुष्य की अवस्था के बारे में कवि इस कविता से, इस कहानी से कहते हैं। पक्षी और दीमक। देखो ये एक आलसी पक्षी है। एक आलसी पक्षी है। बिना परिश्रम करके भोजन कमाने से, अपने अस्तित्व नष्ट करने से एक पक्षी के बारे में है यह कहानी। बिना भोजन कमाने अपना अस्तित्व नष्ट करने से एक पक्षी के बारे में है यह कहानी। पक्षी और दीमक। देखो कवि पाठभाग, पहला पंक्तियां, पहला परिच्छेद देखिए। एक था पक्षी। पक्षी नीले आकाश में खूब ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था। उसके साथ उसके पिता और पुत्र भी थे। सब बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी थे। उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थी। उन्हें दूर दूर तक भनक और दूर दूर तक महक भी मिल जाती। एक दिन वह नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बैलगाड़ी को देखा। उसमें बड़े बड़े बोरे भरे हुए हैं। गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है, दो दीमकें लो, एक पंख दो। एक पक्षी था। वह आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ रहा था। वे बहुत तेज है और उनके निगाहें बड़ी तेज थी। दूर दूर
तक महक और दूर दूर तक भनक उनको बड़ी महबी जल्दी उसको मिल जाती। पक्षी की विशेषता क्या है? वह पक्षी बहुत ऊंचाई पर आसमान में उड़ता था, दूर दूर तक महक और दूर दूर तक भनक उसको बहुत जल्दी से मिल जाती। एक दिन इस नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बैलगाड़ी को देखता। एक दिन पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बैलगाड़ी को देखा। इस बैलगाड़ी में बोरे भरे हुए हैं, बोरे भरे हुए हैं। बोरा मीन्स चाकू। बोरे भरे हुए एक बैलगाड़ी को देखा। इस बोरे में दीमक है। इस बोरे में दीमक है। दीमक माने क्या है? दीमक व्हाइट एंड चिदल। दीमक, इस बोरे में दीमक है। गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 2 दीमके लो, एक पंग दो। 2 दीमके लो, एक पंग दो। इसका अर्थ क्या है? 2 दीमके, 2 व्हाइट एंड। 2 दीमके लो, एक पंग दो. 2 ചിതലെടുത്തോളൂ, ഒരു തൂവൽ തിരികെ തരൂ. 2 दीमके लो, एक पंख दो. गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है। एक गाड़ी वाला जमीन पर चलते हैं। इस समय गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 2 दीमके दो, एक पंख दो. 2 दीमके लो, लो എടുത്തോ, एक पंख दो. गाड़ी वाला क्या कहता? गाड़ी वाला ने कहता है, 2 दीमके लो, एक पंख दो. यह नौजवान पक्षी ने सुना है। नौजवान पक्षी ने यह सुना है। देखो अगला परिच्छेद। उस नौजवान पक्षी को दीमकों का बड़ा शौक था। उस नौजवान पक्षी को दीमकों का बड़ा शौक था। वैसे तो ऊंचे उड़ने वाले पंछियों को हवा में ही बहुत से कीड़े तैरते हुए मिल जाते, जिन्हें खाकर वे अपनी भूख थोड़ी सी शांत कर लेते। लेकिन दीमकें सिर्फ जमीन पर मिलती थी। कभी कभी पेड़ों पर जमीन से तने पर चढ़कर ऊंची डाल तक वे अपना मडियाला लंबा घर बना लेती। लेकिन ऐसे कुछ ही पेड़ होते और वे सब एक जगह न मिलते। उस नौजवान पक्षी को दीमकों का बड़ा शौक था। शौक मीन्स इष्ट। नौजवान पक्षी को दीमकों का बड़ा शौक था। उसको दीमके न मिलता था। वे ऊपर उड़ने वाले पक्षी था। दीमक जमीन पर ही मिलते थे। वे आसमान में उड़ते हुए सभी कीड़ाओं और सभी जगह पे किसी मिलने से सब कुछ कीड़ाओं, केवल कीड़ाओं ही मिलता था। उसको दीमके न मिलता था, इसलिए पक्षी को दीमके बहुत शौक था। पक्षी को दीमके बहुत शौक था। समझा? यह पक्षी, इस नौजवान पक्षी को दीमकों का बड़ा शौक था। वह ऊंचे उड़ने वाले पक्षी थी, इसलिए उसको दीमके न मिलता था। दीमके केवल जमीन पर ही मिलता था। समझा? दीमकों केवल जमीन पर ही मिलता था। जमीन फ्लोर, निलत। इसलिए उसको दीमके न मिलता था
दीमकों को बड़ा शौक था और नौजवान पक्षी को दीमकों को बड़ा शौक था। नौजवान पक्षी को लगा उसको यह बहुत बड़ी सुविधा ही, एक आदमी दीमक को भोरे पर बेच रहे हैं। पक्षी को दीमक के शौक था। यहाँ गाड़ी वाला एक बोरे पर दीमक को लेकर चल रहा था और गाड़ी वाला क्या कहते हैं, 2 दीमकें लो, 1 पंख दो। 2 दीमकें लेकर उनको भी 1 पंख दिया जाएगा। पक्षी के 1 पंख दिया जाएगा। पंख फेदर, तूवर। पक्षी को 1 पंख बदल में उसको दिया जाएगा। यह है गाड़ी वाले की तर्क। गाड़ी वाला यह कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहता है। गाड़ी वाला जमीन पर गाड़ी चलते हुए आती है, इस समय गाड़ी वाला चिल्ला कर कहता है, क्या कहता है, 2 दीमकें लो, 1 पंख दो। यह सुनकर नौजवान पक्षी को दीमकों का बड़ा शौक होने के कारण वे क्या सोच रहा था, इस आदमी को इस आदमी से दीमक को उसको बेच रहा था। गाड़ी वाला दीमकें बेच रहा था, उसको यह दीमक को आवश्यक है, इसलिए बिना काम करके उनको दीमकें मिल सकती। ये इसके बदले में वह क्या दिया जाएगा, उसके पंख दिया जाएगा। पंख तूवर, उसके पंख दिया जाएगा। वे दोनों आपस में मिलते हैं और सौदा तय हो जाता है। सौदा तय ओके, सौदा तय हो जाता है। वह अपने चोंच से एक पर खींच कर, चोंच चुंड, उसके चोंच से एक पर खींच कर गाड़ी वाले को दिया। कौन अपना पंख दिया, गाड़ी वाले पक्षी ने गाड़ी वाले को अपना पंख दिया। उसकी चोंच से एक पर खींचना, वलिക്കുക, खींच कर उसको बहुत कठिनाई आई और उसको बड़ी मुश्किल है उसके शरीर से पंख खींचना, लेकिन उसको दीमकें बड़ी आवश्यक था, दीमकें का बड़ा शौक था, इसलिए वे क्या किया, वे अपने शरीर से दीमकें अपने शरीर से पर खींच कर गाड़ी वाले को दिया और गाड़ी वाला उसको 2 दीमकें दिए। गाड़ी वाले ने 2 दीमकें दिया और गाड़ी वाले को कौन दिया, पक्षी अपने पंख दिया। देखो अगला बात, उस पक्षी को गाड़ी वाले से 2 दीमकें खरीदने और 1 पर देने में बड़ी आसानी मालूम हुई। वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरना और गाड़ी वाले को 1 पंख देकर 2 दीमकें खरीद लेता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसके पिता ने देख लिया, उसने समझाने की कोशिश की, बेटे दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और उनके लिए 1 पंख तो हरगिज नहीं दिया जाएगा। अब उस पक्षी को गाड़ी वाले से 2 दीमकें खरीदने और 1 पर देने में बड़ी आसानी मालूम हुई और वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरता है और गाड़ी वाले को 1 पंख देकर 2 दीमकें खरीद लेता। क्या किया, तीसरे पहर आने में पक्षी ने कहाँ आई, गाड़ी वाले के पास आई और उससे दीमकें खरीद लिया
और पक्षी अपने पंख उसको दिया। कई दिन यह सारी रहा था, सारी रहना തുടരുക, कई दिनों से यह व्यवस्था चलता रहा। और एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है, दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है, इसलिए इसी तरह तुम गाड़ी वाले से दीमकें न खरीदते। उसके पिता ने उससे क्या कहा, उसके पिता ने उससे क्या कहा, पिता ने उससे कहा कि दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है, इसलिए तुम गाड़ी वाले से यह दीमकें न खरीदते। लेकिन उस नौजवान पक्षी ने बड़े से गर्व से अपने मुख दूसरी ओर कर लिया। उसे जमीन पर उतरकर दीमकें खाने की छड़ लग गई थी। अब उसे न तो दूसरे कीड़े अच्छे लगते, न फल न अनाज के दाने। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो गया था। एक बार भी देखो, लेकिन उस नौजवान पक्षी ने बड़े ही गर्व से अपना मुख दूसरी ओर कर लिया। उसे जमीन पर उतरकर दीमकें खाने की छड़ लग गई। अब उसे न तो दूसरे कीड़े अच्छे लगते, न फल न अनाज के दाने। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो रहा था। दीमकों का उसको हावी हो रहा था। देखो पिता ने क्या कहा, पिता ने उससे कहा कि यह उनका हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है, इसलिए तुम गाड़ी वाले से इस दीमकें न खरीदते। लेकिन अपने नौजवान पक्षी को दीमकों बड़ा शौक था, इसलिए वे यह न माने। न माने मीन्स अनुसरिച്ചില്ല, न माने। वे उसको जमीन पर और अन्य कीड़ाओं को न मिलता था और न पसंद करता था। न फल न अनाज के दाने आदि उनको न पसंद करते। कारण क्या है, उसको दीमकों का बहुत शौक था और उसको भी दीमकों अच्छी लगती, इसलिए वे हर समय गाड़ी वाले आने पर उस समय ठीक समय पर पक्षी ने यहाँ आया और उससे दीमकें खरीद लिया और भोजन रहा है। समझा? हर समय वे गाड़ी वाले से इस दीमकें खरीदता है और बहुत स्वादिष्ट से, बहुत इच्छा से वह दीमकें खा रहा है। उसके पिता ने कहा और उसके पिता ने उसको उपदेश दिया, यह हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है, यह न जारी रहा था। लेकिन और नौजवान पक्षी यह न माने और उसको बहुत पसंद से, बहुत अच्छी तरह से इस दीमकें बहुत स्वादिष्ट से खा रहा है। उसको दूसरे कीड़े अच्छा न लगता। कारण क्या है, उसको दीमकों का बहुत शौक था, इसलिए वे न प्राणियां और न कीड़े न माना और न पसंद करता। वे हर समय दीमकें खा रहा था। वे अन्य कीड़ों के बारे में कहते समय वे क्या करते, वे मुख दूसरी ओर लेते। मुख दूसरी ओर लेना न पसंद करना, उसको न पसंद करना। अन्य कीड़ाओं और फल और अनाज उसको न पसंद करना। कारण
उसको दीमकों का बहुत शौक था, इसलिए हर समय हर दिवस वे गाड़ी वाले से दीमकों का खरीदता है और भोजन कर रहा है। देखो छात्र, इस 4 परिच्छेद में हम क्या क्या पढ़े। पहला परिच्छेद में हम पढ़े पक्षी की विशेषता क्या है। पक्षी की विशेषता क्या है? पक्षी की विशेषता क्या है? पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी थे और उनके निगाहें बड़ी तेज थी, दूर दूर तक भनक और दूर दूर तक महक उनको बहुत जल्दी से मिल जाता। यही पक्षी की विशेषता। और दूसरा प्रश्न, गाड़ी वाला ने चिल्ला चिल्ला कर क्या कहा? गाड़ी वाला ने चिल्ला चिल्ला कर क्या कहा? गाड़ी वाला ने चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि 2 दीमके लो, 1 पंख दो। गाड़ी वाला ने क्या कहा? चिल्ला चिल्लाना, उറക്കെ പറയുക। गाड़ी वाले ने क्या कहा? 2 दीमके लो, 1 पंख दो। 2 ചിതലെടുത്തോളൂ, പകരം ഒരു തൂവൽ തന്നാൽ മതി। यह गाड़ी वाला ने चिल्ला चिल्ला कर कहा। और पिता ने उसे क्या कहा? पिता ने उसे क्या कहा? पिता ने उसे कहा कि यह हमारी स्वाभाविक आहार नहीं है, इसलिए किसी तरह दीमक खाना अच्छा नहीं है। इसमें 3 प्रश्न। सब 4, ये एक आसानी कहानी है, इसलिए इस परिच्छेद तुम धीरे से 3 और 4 बार पढ़िए। एक आसान कविता है और उसके कठिन शब्द भी तुम लिखो। ओके, आज का क्लास समाप्त करती हूँ। सबको धन्यवाद।